नमन हमारा अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, आगम पुरुष उपाध्यायों को और लोक के सब संतों को। परम पावन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में श्रद्धा से अभिवंदना। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में श्रद्धा से अभिवंदना। वंदना ममता मई माँ साध्वी प्रमुखा श्री जी के सुपावन चरणों में, मुंबई में विराजित समस्त धवल रश्मियों के चरणों में श्रद्धा से अभिवंदना। आज के हमारे इस कलर्स ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन 10 डेज के रिफ्रेशिंग कैंप में उपस्थित मुंबई महिला मंडल की प्रेसिडेंट श्रीमती भाग्यश्री जी कच्छारा और इस जूम लाइव और फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हमारे सभी व्यूअर्स को सादर जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम। गुड मॉर्निंग। बहुत खुशी की बात है कि हम सभी आज इतनी अर्ली मॉर्निंग में एक साथ इकट्ठे हुए हैं और आप सभी का वेलकम करने के लिए हमारी मुंबई महिला मंडल की प्रेसिडेंट को मैं इनवाइट करती हूं कि आप आए और हमारे साथ जुड़े हुए सभी साधकों का आप वेलकम करें। मुंबई महिला मंडल प्रेसिडेंट भाग्यश्री जी कच्छारा। यह अमी पगी मंगल बेला, रस भीनी ऋतु नैनाभिराम, निस्ता पंछी के पंख उठे, तुम ज्योति पुंज तुमको प्रणाम, तुम ज्योति पुंज तुमको प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सिक्त अभिवंदना। मुंबई में विराजित समस्त धवल लक्ष्मियों के चरणों में श्रद्धा सिक्त अभिवंदना। साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त अभिवंदना। कलर्स ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन, यह एक छोटा सा उपक्रम मुंबई महिला मंडल द्वारा आज प्रारंभ करने जा रहे हैं हम, जिसके अंतर्गत 10 दिवसीय शिविर हमने आयोजित किया है और हमारे इसके मुख्य प्रशिक्षिका श्रीमती शायरा जैन, मैं सर्वप्रथम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मुंबई महिला मंडल के मंत्री और हमारे साथ जुड़े हुए सभी जूम और फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए सभी व्यूअर्स का, साधकों का सादर जय जिनेन्द्र करते हुए सभी को वार्म गुड मॉर्निंग करते हुए यही कहना चाहूंगी कि कोरोना के इस वैश्विक महामारी में जब हम सभी हर तरह से स्वस्थ होना चाहते हैं ताकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो, तो उस वक्त ये हमारा एक आयोजन आप सभी के लिए हेल्प हो, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, आप तन मन और आत्मशक्ति को और मजबूत करने के लिए हर तरह से उपयुक्त हो, आप लोगों के लिए लाभदायक हो, यही सभी के प्रति मंगल कामना करती हूँ। और बिना किसी भूमिका के मैं चाहूंगी कि हम जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें और 10 दिवसीय प्रेक्षा मेडिटेशन शिविर की सफलता के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करती हूँ कि इतनी संख्या में आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस परीक्षा शिविर को और आप अच्छे से, हम जो हमारा एक मुख्य ध्येय था कि हम ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को पहुंचकर तन मन और आत्मशक्ति को मजबूत बनाएं, तो उस सभी के लिए आप जो जुड़े हम सबका धन्यवाद भी आज प्रथम दिवस में ही ज्ञापित करते हुए सभी को पुनश्च हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाग्यश्री जी। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारी जो ट्रेनर है श्री मिसेस सायरा जी बैद, उनका छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने रख रही हूँ। शी डिड BA इन साइंस ऑफ लिविंग, प्रेक्षा फाउंडेशन लेवल 1 की ट्रेनर रह चुकी है, लेवल 2 का भी रिसेंटली उन्होंने एग्जाम दिया है। प्रेक्षा ध्यान स्वास्थ्य केंद्र कांदिवली की सह संयोजिका के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम मुंबई के, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम नोएडा के और इसके अलावा तेरापंथ महिला मंडल काठमांडू के और मुंबई की संयोजिका सह संयोजिकाओं के लिए और स्पेशली किड्स के लिए आपने बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस, रेजिडेंशियल कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। साथ में आपने एज अ सहयोगी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। बेस्ट पर्सनालिटी अवार्ड बाय फ्यूजन ग्रुप भी आपने रिसीव किया है। तो ऐसी टैलेंटेड सायरा जी जैन, जो कि हमारे मुंबई महिला मंडल की विशेष सहयोगी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं और जिनका कहना है कि प्रेक्षा ध्यान तो मेरे रग रग में बसा है, तो ऐसी प्रेक्षा ट्रेनर को आज मुंबई महिला मंडल वेलकम करता है। और सभी से यही कहना चाहूंगी कि इस 10 डेज में आप अपने आप को
इतना मजबूत कर लें, इतना सारी तरह की सभी स्पिरिचुअलिटी से लगा करके आप अपने आप को फिजिकली मेंटली फिट कर ले, ताकि ये जो कोरोना का सेकेंड वेव जो चल रहा है वो हमारे ऊपर हावी ना हो पाए। तो आप सभी के इस डिसीजन को प्रणाम करते हुए कि आपने इतना अर्ली मॉर्निंग में इस शिविर को ज्वाइन करने के लिए जो डिसीजन लिया है, उसके लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। और इच्छा है और आप लोगों के लिए यही विशेष करती हूँ कि आप इस कैंप से अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर बदलाव पाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आप उसे लाइफ लॉन्ग अपनाने की कोशिश करें, ताकि हम हमारे उस महामना आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनका ये अनुपम अवदान है प्रेक्षा ध्यान, उसे जन जन तक पहुंचाने में काम कुछ हद तक अपना योगदान दे पाए। तो ऐसी ही मंगल कामना के साथ मैं मुंबई महिला मंडल की ओर से पुनः सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए, अभी 10 डेज तक डायरेक्टली सायरा जी ही अपने लाइव सेशंस में स्टार्ट और एंड करेंगी। इसके अलावा कोई बीच में किसी भी तरह का इंटरप्शन नहीं रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगी सायरा जी से कि आप आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम अरहम। धन्यवाद। त्रिपदी वंदना के साथ क्रम की शुरुआत करेंगे। सभी त्रिपदी वंदना के लिए वंदनासन की मुद्रा में आ जाएं। वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर इस प्रकार जोड़ेंगे। दोनों हाथ इस प्रकार सीधे रहें, आनंद केंद्र पर रखें। गहरा लंबा श्वास लें, चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ, बड़ी सी स्माइल लेकर आए सभी अपने चेहरे पर, और त्रिपदी वंदना के साथ क्रम की शुरुआत करेंगे। वंदे अरहम। अरहम बोलते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। वंदे गुरुवरम। वंदे सत्यम। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। जूम मीटिंग, फेसबुक लाइव पर उपस्थित सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ जनों को मैं सायरा जैन सादर प्रणाम करती हूँ, सादर चरण स्पर्श। और तेरापंथ महिला मंडल मुंबई के उपस्थित सभी सदस्यों, सभी हम उम्र सदस्यों को, मेरे सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, सभी सदस्यों को सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। आपका हार्दिक अभिनंदन इस 10 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान के कलश ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन कैंप में। जब भी हम कोई काम करने के लिए उपस्थित होते हैं तो हमारे सामने उसका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, अन्यथा उस काम में लगने वाली हमारी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो जब हम इस 10 दिन के कैंप में आए हैं, यहाँ पर अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना डिवोशन सब कुछ देने वाले हैं, तो हमारा एक स्पष्ट लक्ष्य, गोल होना चाहिए कि हम इन 10 दिनों में क्या करने वाले हैं। किसी का गोल फिजिकल अचीवमेंट हो सकता है कि मुझे फिजिकली स्ट्रांग बनना है, कोई मेंटली हैप्पीनेस, पीस चाहता है, उसके लिए उसने ये कैंप ज्वाइन किया होगा, कोई इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहता है, तो कोई स्पिरिचुअल उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पर बढ़ना चाहता है। लक्ष्य चाहे जो भी हो, हर एक लक्ष्य को जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्य की जो मास्टर की है वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार नियमित प्रयोग। अगर आप चाहें जो जीवन में पा सकते हैं, जरूरत है आपको रेगुलरली उस पर फोकस करने की। तो अब हमारा लक्ष्य यहाँ पर चाहे जो भी हो, कि हम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, जिस भी लक्ष्य से यहाँ पर जुड़े हो, प्रेक्षा ध्यान एक अकेला आपके सारे लक्ष्य को पूरा करने में, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, हैप्पी पर्सनैलिटी, हेल्दी पर्सनैलिटी, आपकी सक्षम पर्सनैलिटी, सब में आपकी हेल्प करने वाला है।
आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान को हम सब के लिए अपने 13 वर्षों की सघन साधना के बाद बनाया। उन्होंने स्वयं अपने ऊपर प्रैक्टिकल किए, फिर हमारे लिए ये सारी चीजें वो लेकर आए हैं। तो जब हम इन सबको अपने ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे तभी हमें इसका रियलाइज होगा, अन्यथा हम इसको नहीं देख पाएंगे। आधि, व्याधि और उपाधि, यानी आधि यानी क्या? आधि मीन्स मेंटल प्रॉब्लम्स, व्याधि यानी क्या? शारीरिक समस्याएं, और उपाधि यानी क्या? भावनात्मक समस्याएं। इन तीनों से मुक्त होने का मार्ग ही है प्रेक्षा ध्यान। अपने आप को फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सभी इश्यू से मुक्त रखने का मार्ग ही है प्रेक्षा ध्यान। समाधि का मार्ग है प्रेक्षा ध्यान। इसलिए हमें आज के जीवन में, कोरोना के इस काल में, हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है, हर इंसान शांति चाहता है, लेकिन स्वस्थता और शांति हमें तभी मिलेगी जब हमारे जीवन में ये तीनों प्रॉब्लम्स ना हो, न कोई मेंटल इश्यूज हो, न कोई फिजिकल इश्यूज हो, न कोई इमोशनल इश्यूज हो, तभी हम अपने जीवन में समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम प्रेक्षा ध्यान के ये नियमित प्रयोग करेंगे, अभी तो 10 दिन में हम गागर में सागर समेटने वाला काम करने वाले हैं, लेकिन इसके बाद जब हम इसका रेगुलर प्रयोग करेंगे तब हम देखेंगे कि किस प्रकार हम अपने आप को इस समय में बचा के रख सकते हैं। तो खड़े हो जाएं, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और ऑन द स्पॉट जॉगिंग स्टार्ट कीजिए। ये जो होती है ना, वॉकिंग ऑन द स्पॉट, स्टार्ट कीजिए सभी लोग। क्यों? क्योंकि चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। चलना बहुत जरूरी है हम सब के लिए। मॉर्निंग में सुबह सुबह हम आए हैं, हम सब जानते हैं मॉर्निंग वॉक की क्या इंपॉर्टेंस है। चलते रहिए, चलते रहिए, क्योंकि चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। लेकिन मेरे दोस्तों, जितना चलना जरूरी है, उसके साथ साथ रुकना भी जरूरी है। चलने के बाद जब हम रुकते हैं तो उससे जो गति निकलती है वो सुपर फैंटाबुलस होती है। ये हम सब जानते हैं, रीबूट बटन की ताकत। और यही हमें ध्यान सिखाता है। प्रेक्षा ध्यान हमें यही सिखाता है किस प्रकार प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति को जोड़ें, चलें भी और रुकें भी। चलते रहिए और रुकते रहिए। ध्यान ही हमें यही सिखाता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति का बैलेंस। जो इंसान खाली चलता रहेगा वो थक जाएगा, वो हार जाएगा, और जो रुकेगा उसके बाद जो उसकी गति होगी उसको सारी दुनिया देखती है। इसलिए चलने और रुकने, प्रवृत्ति और निवृत्ति के बैलेंस को ही ध्यान कहते हैं। हम सब यहाँ पर ध्यान के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हमें योगासन, वार्म अप, वर्कआउट, प्राणायाम सबको अपनाना है, क्योंकि ये इसके सहायक अंग है। तो चलिए, चलते रहिए और ऊपर आ जाइए। अपने हाथों से अपने घुटनों को टच कीजिए। अब बैक में इस प्रकार अपने हिप्स को ताड़ित कीजिए। सभी लोग, कोई भी ऐसे ही नहीं रहेगा, सब करेंगे। कुछ ऐसे आसन होंगे जो नहीं कर सकते हैं तो वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। जो सब कर सकते हैं वो सब कीजिए। सामने आइए। कोशिश कीजिए इस प्रकार टच करने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कोशिश कीजिए इस प्रकार करने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स हो जाइए। मैंने कहा था चलना और रुकना, बैलेंस। तो हम पूरे योगासन सेशन में चलने और रुकने का बैलेंस बनाएं। रिलैक्स।
गहरी लंबी सांस लें। हमें अपनी पूरी जिंदगी में यही सीखना है, प्रवृत्ति और निवृत्ति का बैलेंस। तभी ही हम लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं, अन्यथा हम टूट जाएंगे, हार जाएंगे। रिलैक्स। चलिए अब हम नेक्स्ट वार्म अप वर्कआउट की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा रनिंग मोड में आ जाइए। अभी तक हम चले थे, अब हम थोड़ा दौड़ेंगे। लक्ष्य को प्राप्त करना है, थोड़ा दौड़ना भी पड़ेगा। दौड़िए। अब इसके साथ श्वास को जोड़ेंगे, क्योंकि जब भी कोई चीज, जब भी कोई काम हमसे नहीं हो रहा है, तो आप एक प्रैक्टिकल कीजिए, श्वास को जोड़ दीजिए और फिर देखिए वो काम आपसे होता है कि नहीं होता है। ये आप लाइफ में देखिएगा। अब श्वास को जोड़ें। इस प्रकार हम श्वास का स्ट्रोक देंगे नाभि पर दौड़ते हुए। मेरे हाथ इस प्रकार हो रहे हैं ऊपर। जैसे ही सांस छोड़ेंगे, पेट पे नाभि पे स्ट्रोक और हाथ इस तरह ऊपर होते रहेंगे। रिलैक्स। आपके पास रुमाल है, नाक से अगर कुछ निकला है क्लीन कर लीजिए। रिलैक्स। अब नेक्स्ट में आप अपने पैरों के बीच में फासला बनाइए इस प्रकार, ठीक है। और अब आपको श्वास भरते हुए इस प्रकार पूरे हाथों को फैलाना है, पूरे लंग्स में हवा भरेंगे और पंजों के बल आ जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस पंजों को एड़ी पर जमीन पे रख दें, ठीक है। स्टार्ट करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ पूरे खोले, अनुभव करें आभा मंडल की सारी शक्ति मेरे फेफड़ों के भीतर प्रवेश कर रही है। श्वास छोड़ते हुए पूरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दें। वन मोर टाइम। रिलैक्स। वन मोर टाइम। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। वन मोर टाइम। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। रिलैक्स। अब हमें इस प्रकार आगे पीछे ताली, हमारे हाथों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, तो जब हम ताली बजाएंगे तो वो सारे पॉइंट्स दबेंगे इस प्रकार, और ये सारे पॉइंट हमारी कंप्लीट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब दोनों पैरों को मिला लें, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए। अब हम ताड़ासन में जाएंगे। ताड़ासन आपको देखने में बहुत ही सरल लगेगा, लेकिन उसके लाभ जब आप जानेंगे तो आप चमत्कृत रह जाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पंजों के बल आ जाएं, पंजों के बल आ जाएं, पूरा तनाव दे, पूरे शरीर को तनाव दे, ऊपर तक पूरा खींचें, बॉडी को पूरा स्ट्रेच दे। ये बॉडी स्ट्रेचिंग है ना, ये योगासनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पंजों को, एड़ी को जमीन पे रखें, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। इसको 1 और 2 के काउंट में भी कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर 1, पंजों के बल आए, पूरा तनाव दें, श्वास छोड़ते हुए एड़ी नीचे, दोनों हाथ नीचे। 1 मोर टाइम। अब आपने देखा इसमें क्या क्या हो रहा है।
इसमें हमारी बॉडी में आप खुद महसूस करना सीखिए कि जो भी हम योगासन कर रहे हैं तो हमारे किन अंगों पर असर पड़ रहा है, तो उन अंगों का हमारे ऊपर क्या असर होगा। रिलैक्स। अब इसमें हम जो पंजों के बल आए तो हमारे पंजों में, उंगलियों में जो अंगूठे हैं उनमें हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का कनेक्शन है। तो जब हम उस पर आते हैं तो वो तक, उसके स्राव तक संतुलित होने लगते हैं, हमारे आंखों की रोशनी तक बढ़ने लगती है। आप इमेजिन कर सकते हैं, बट ये होता है। बहुत छोटे छोटे आसन लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, शरीर के अंदर कैसी कैसी क्रियाएं कर रहे हैं वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जब आप लेवल 1 और लेवल 2 की पढ़ाई करेंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि सच में कितना इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी चीजें। अब दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला बना लें, श्वास भरते हुए ऊपर, और इस प्रकार लेफ्ट साइड बेंडिंग। इसको हम पैर मिलाकर भी कर सकते हैं, पैर खोलकर भी कर सकते हैं, कोणासन। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब दूसरा हाथ उठाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बेंडिंग, और रुके और देखें कहां पर खिंचाव आ रहा है। देखो आपकी कमर में, आपके पेट में, आपके लंग्स में, आपके हाथों में, सब जगह तनाव और खिंचाव, और यही आपके हर एक मसल को टोन करने वाला है। वन मोर टाइम, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए साइड बेंडिंग। इसमें क्या है, हमारी बड़ी आंतें, उनके अवरोध दूर होते हैं, जिससे ये जो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, मंदाग्नि, ये सब समस्याएं आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, ये इनसे रिलीज होती है। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए लंग्स में, हाथों में, पैरों में, सब में स्ट्रेचिंग, और सब स्वस्थ। अब इसी में हम कटी चक्रासन, इस प्रकार दोनों हाथ सामने लेकर आए और ये ट्विस्टिंग करें पीछे की ओर, पूरा सामने आए, फिर दूसरे साइड। अभी इसमें ट्विस्टिंग हो रही है। जितने भी ये ट्विस्टिंग वाले आसन आपको कराए जाएंगे तो आप ये समझिएगा कि पेट के जितने भी अंग हैं उन सब की मालिश हो रही है। और पता है ना हमको कि मालिश करने से जब अगर हमारे शरीर को अच्छा लगता है तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी कितना अच्छा लग रहा होगा। इसलिए ये ट्विस्टिंग वाले आसन बहुत अच्छे हैं। वन मोर टाइम, सभी करें, कोई रुके नहीं। ये आसन ऐसे हैं तो सभी कर सकते हैं। वन मोर टाइम, रिलैक्स। अब इसी में ही थोड़ा पैरों को और खोल लें। अब हम और थोड़ा खोलें। अब हम त्रिकोणासन की ओर बढ़ रहे हैं। कंप्लीट त्रिकोणासन हम नहीं कर सकते हैं, आज फर्स्ट डे है, थोड़ा करेंगे, हाफ तक जाएंगे। कल हमारे पास 10 डेज है, हम स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको अपने पैरों को इस प्रकार, राइट घुटने को, राइट एड़ी को राइट तरफ मोड़े, और जो लेफ्ट लेग है वो सीधा रहेगा, ओके, सीधा। और ये जो है राइट घुटना राइट तरफ, राइट एड़ी राइट तरफ, और इस तरह थोड़ा ऐसे आए। त्रिकोणासन की स्थिति बना रहे हैं हम, ओके, ऐसे ऐसे रुके रुके। ये भी बहुत अच्छा आसन है, जितना हो सके इसको नीचे लेके जाने की कोशिश करें, ये पोर्शन नीचे लेके जाए। कुछ क्षण रुके यहाँ पर। अब दूसरे साइड से, लेफ्ट साइड में लेफ्ट घुटना, लेफ्ट एड़ी मोड़े, और इस प्रकार जितना गैप रहेगा उतना अच्छा होगा ये आसन। ये जो है ये पोर्शन नीचे, त्रिकोणासन, बहुत अच्छा आसन। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे पूरे शरीर को इसमें एक्सरसाइज मिल रही है। पैर, घुटने, कमर, बड़ी आंत, छोटी आंत, स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, और इवन हमारे चेहरे तक रक्त का संचार होने से हमारे फेस का ग्लो तक बढ़ता है। इसमें मुहासे दूर होते हैं। यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छा। कुछ क्षण रुके, सीधे हो जाएं, रिलैक्स। त्रिकोणासन बहुत ही फायदेमंद आसन। अब हम करेंगे पाद पश्चिमोत्तानासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पाद हस्तासन।
श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, कमर से झुके। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और स्लिप डिस्क है वे ना करें, जितना कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना ही करें, नहीं तो ना करें। इस प्रकार सामने की ओर आए, पंजों से पैरों के, हाथों से पंजों को पकड़ने की कोशिश करें और अपने नाक को अपने घुटने से लगाने की कोशिश करें। कंफर्टेबली जितना हो उतना करें, जोर जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। अब इसमें भी आप देखोगे आपके पैरों में कितनी अच्छी स्ट्रेचिंग आ रही है। और क्या आपको पता है आपके पैरों का संबंध आपकी हार्ट की हेल्थ से है। जितने आपके काफ मसल सॉफ्ट होंगे, जितने आपके पैरों में स्ट्रेचिंग आएगी, उतना ही आपका हार्ट भी मजबूत बनेगा, से रक्त संचार अच्छा होगा। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरे ऊपर आए, श्वास छोड़े नीचे जाए, श्वास भरे ऊपर आए, श्वास छोड़े नीचे जाए, श्वास भरते हुए सीधे हो जाए, रिलैक्स। अब सब अपने अपने प्लेस पे बैठ जाएं। वज्रासन में बैठे या सुखासन में, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उस पे बैठे। जो ओल्ड एज पीपल है वो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। सुखासन यानी आलती पालथी लगाना, और ये वज्रासन जो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं वो बैठे। अब 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए गहरा लंबा श्वास लें, अपने आप को रिलैक्स करें। प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति। ये चीज आपको इन 10 दिनों में इतनी बैठा देनी अपने दिमाग में कि कभी जिंदगी से ना निकले। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। अब हम गर्दन और कंधे की क्रिया करेंगे। आजकल हर लेडीज को, हर एक जने को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत हो रहा है। इसमें गर्दन और कंधे की क्रियाएं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। श्वास भरते हुए छत की ओर देखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, छत की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। One more time, up and exhale and down. अब गर्दन को राइट साइड में घुमाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन राइट साइड, श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। श्वास भरें, सीधे हो जाएं, श्वास छोड़ें, राइट साइड, श्वास भरें, रिलैक्स। अब कान को कंधे से लगाना है हमें। श्वास भरें, राइट ईयर टू राइट शोल्डर, श्वास भरें, सीधे हो जाएं, लेफ्ट ईयर टू लेफ्ट शोल्डर, श्वास भरें, सीधे हो जाएं, राइट ईयर टू राइट शोल्डर, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट ईयर टू लेफ्ट शोल्डर। अब गर्दन को गोल घुमाना है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गोल नहीं घुमाएं, जस्ट मतलब उनको फॉरवर्ड बेंडिंग के टाइम उनको नहीं करना है। सर्वाइकल वाले हमेशा ध्यान रखें, कोई भी आसन में बताऊंगी जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग होने वाली है वो नहीं करेंगे। स्लिप डिस्क वाले भी ये ध्यान रखेंगे, जिसमें भी फॉरवर्ड बेंडिंग होने वाली है वो नहीं करेंगे। अगर उनका स्लिप डिस्क और सर्वाइकल अभी बहुत बड़ा हुआ है तो। अब गोल घुमाए गर्दन को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 1 2। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 and 2। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम करेंगे कंधों की एक्सरसाइज।
कंधों के लिए क्या करना है, अपने हाथों की इस प्रकार मुट्ठी बांधे, इस प्रकार अंगूठा अंदर और इस प्रकार मुट्ठी बांधे, हाथ सीधे ऐसे रखें। श्वास भरते हुए कंधे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब आप देखेंगे यहाँ पर आप रुके। अब देखिए यहाँ पर आपको कैसा महसूस होता है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो दूर होने लगती है। अब इसको ही गोल घुमाओ। आप हर एक योगिक क्रिया, हर एक आसन में आप नोट करना सीखो, उसके साथ जागरूकता के साथ जुड़ना सीखो, तब आपको इन सब का लाभ एकदम ऑटोमेटिकली मिलने लगेगा, दिखने लगेगा, आप महसूस करने लगोगे। ऐसे नहीं कि हम क्रिया कर रहे हैं शरीर से, मन कहीं और। मन को, श्वास को, सबके साथ इसको जोड़े, तभी आपको इनके लाभ दिखेंगे। अब ये समन्वय मुद्रा बनाएं, इस प्रकार पांचों को मिलाएं, यहां पर रखें और गोल घुमाएं। अब एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाएं। देखिए आप कितनी अच्छी कंधों की पूरा ब्लड सर्कुलेशन वहां पे हो रहा है, हर एक मांसपेशी सक्रिय हो रही है। हमारे फेफड़ों के लिए भी कितनी अच्छी एक्सरसाइज इसमें हो रही है। रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम करेंगे इसी पोजीशन में जो हमने खड़े रहकर किया था ना, ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेचिंग, वो हम अभी इसी बैठी हुई पोजीशन में करेंगे। दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं और पूरा तनाव दें। जो लाभ खड़े में था वो अब बैठे में हम लेने वाले हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, वन मोर टाइम, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, दोनों हाथ नीचे। अब वही चीज जो हमने खड़े में की थी, मैं आपको याद कराने के लिए ऐसे आसन ले रही हूं जो आपको याद रहे। इस प्रकार पूरा ट्विस्टिंग करें, पूरा ट्विस्टिंग करें। अब आप देखेंगे आपकी बड़ी आंत, स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, सबको मालिश मिल रही है। और यही वो ऑर्गन्स है जो हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब इस प्रकार जो कंफर्टेबली कर सकते हैं वो करें। इस प्रकार पूरा बैकवर्ड ट्विस्टिंग, कंप्लीट ट्विस्टिंग करें। इससे हमारी कमर पतली होती है। कमर का मोटापा, पेट का मोटापा, वो तो चलो ऊपर की चीज है, लेकिन जो अंदर की बात है आप उसको देखो। जो कंफर्टेबली कर सकते हैं वो करें, किसी को कोई स्ट्रेचिंग, जर्किंग नहीं होना चाहिए। रिलैक्स। अब हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन हमारे पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा आसन। लेफ्ट हैंड को अपनी नाभि पर स्थापित करें, उसके ऊपर राइट हैंड, ठीक है। इस प्रकार श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर आए और इस प्रकार पूरा जितना नीचे जा सके जाएं और दृष्टि सामने रखें। कुछ क्षण कंफर्टेबली जितना रुक सकते हैं उतना रुकें। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। वन मोर टाइम, श्वास भरें, पूरा श्वास भरें। अब पूरा श्वास खाली करते हुए स्लोली पूरा खाली करना सीखें आप। नीचे कुछ रुकें, श्वास भरें, सीधे हो जाए। अब दोनों हाथों की इस प्रकार मुट्ठी बांधे, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर और अपने पेडू के स्थान पर इसको रखें। इस प्रकार मिलाते हुए पेडू के स्थान पर रखें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें और सामने की ओर आएं। मंडूकासन में हमारे सभी पेट के ऊपरी जो अंग है उन सब की मालिश होने से वे सब स्ट्रॉन्ग बनते हैं, क्रियाशील होते हैं। डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा आसन। डायबिटीज इज अ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रोज ठीक करने की कोशिश करेंगे तो डायबिटीज ही होगा ही नहीं। अगर है तो वो धीरे धीरे पैनक्रियास का संतुलन होने से वो ठीक होने लगता है। अब इसी में ही, इसी पोजीशन में हम बैठे हैं तो एक योग मुद्रासन, दोनों हाथ ऊपर। योग मुद्रासन वज्रासन में भी किया जा सकता है और पद्मासन में भी। अब सामने की ओर आए, दोनों हथेलियों को जमीन से लगाएं, मस्तक को जमीन से लगाएं।
और कुछ क्षण रुके। उनको पेट में अल्सर है, कोई अभी सर्जरी हुई है, वो ये आसन नहीं करेंगे। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। अब दोनों पैरों को खोलें। हम पद्मासन की क्रियाएं करेंगे। चूंकि हम ध्यान में आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए हमारे पैरों का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। पैरों में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो ध्यान में टिकना इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर लोग बार बार आसन बदलने लग जाते हैं, और बार बार अगर आप आसन बदलोगे तो आप ध्यान में कैसे टिकोगे। इसके लिए हम पद्मासन की क्रियाएं तो रोज करने वाले हैं, क्योंकि हमें ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए हमारे शरीर का स्वस्थ होना, सुदृढ़ होना, स्थिर होना और साधनानुकूल होना बहुत जरूरी है। अब पंजों को आगे की ओर खींचें, पीछे की ओर तनाव दें। आगे की ओर खींचें, पीछे की ओर तनाव दें। आगे पीछे, आगे पीछे। अब गोल घुमाएं, पूरा गोल घुमाएं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाएं। अब उंगलियों को इस प्रकार खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। अब इस प्रकार घुटनों से मोड़ें, खोलें, घुटनों से मोड़ें, खोलें, घुटनों से मोड़ें, खोलें। अब दूसरे पैर से अब पैरों को पकड़े और इस तरह झूला झूलाएं। पूरा खोलें, पूरा राइट और लेफ्ट लेके जाएं। देखिए आप आपके जो हिप बोन से जो है जॉइंट्स है, वहां पे देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है। अभी इसमें खुल रहे हैं जोड़। जोड़ अवरुद्ध हो जाते हैं अगर हम उनको एक्सरसाइज नहीं देते हैं तो जब उनको योगा करते हैं तो वो जोड़ खुलने लगते हैं, कंफर्टेबल होने लगते हैं। वो उन पर आया हुआ अवरोध दूर होता है। इस प्रकार एक हाथ से यहां पकड़े, एक हाथ से यहां पकड़े तो कंफर्टेबली हो जाएगा। अब इसी पैर को यहां पर स्थापित कर दे और यहां ऊपर लेकर आए और छोड़ दे, लेकर आए, छोड़ दे, लेकर आए, छोड़ दे। अब इसको पूरा दबाएं, ऐसे जैसे बच्चे को कैसे लोरी देके सुलाते वैसे। अब दूसरे पैर से, दूसरे पैर से भी यही चीज करें और इस प्रकार ऊपर आए, खोले, ऊपर आए, छोड़ दे, ऊपर आए, छोड़ दे, रिलैक्स। अब थोड़ा सा और पद्मासन की क्रिया ये हो गई है, पर इसी में जब हमने पैर फैला रखे हैं तो थोड़े से और एक्सरसाइज हम साथ में कर लेते हैं, फिर हम पद्मासन लगाएंगे। ये दोनों पैरों को पूरा खोल ले, चक्की चलाएं। पुराने जमाने में औरतें चक्की चलाती थी इसलिए स्वस्थ रहती थी। अब आप आज ये देखिए कि चक्की चलाते वक्त हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स पे क्या फर्क पड़ रहा है। सबसे पहले पैरों को देखिए, पैरों में पूरी स्ट्रेचिंग आ रही है और पैरों का कनेक्शन हमारे हार्ट से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। अब घुमाइए चक्की ऐसे। अब क्या क्या हो रहा है, आपका पेट देखिए, पेट के सारे ऑर्गन्स सबको एक्सरसाइज मिल रही है। लंग्स देखिए, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपका जहां पे नर्वस सिस्टम है स्पाइनल कॉर्ड में, जो हमारा स्नायु मंडल है वो पूरा अफेक्ट हो रहा है इसमें। पूरी मेरुदंड को भी एक्सरसाइज मिल रही है। और ये मेरुदंड, हमारा मस्तिष्क, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी सारी क्रियाओं के लिए जरूरी है। अब एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाइए। क्यों जरूरी है चक्की, क्यों घुमाती थी औरतें चक्की, अब ये चीजें हमें अब समझ में आती है। सुबह सुबह उठ के उन लोगों का पहला काम होता था चक्की पे आटा पीसना। ये इसलिए होता था। पूरे पैर खोले हुए हैं। अब इस प्रकार और स्ट्रेचिंग देंगे, मेरुदंड को, कमर को, बड़ी आंत को, छोटी आंत को, पैरों को, सबको और दीजिए। जितना कंफर्टेबली आप जा सकते हैं जाइए।
अब दोनों पैरों को जोड़े, तितली आसन, बहुत इंपॉर्टेंट आसन। तितली आसन सभी करें। इस प्रकार दोनों हाथों को इस प्रकार लॉक कर ले तो तितली आसन अच्छा लगता है। कमर और गर्दन, मेरुदंड एकदम सीधी हो जाती है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, नीचे के, पेडू के, सभी स्वस्थ होते हैं। पैरों में मजबूती, मेरुदंड, गर्दन एकदम सीधी। हिलाए पैरों को, बटरफ्लाई, फील लाइक अ बटरफ्लाई, तितली की तरह उड़ना है। हैप्पी फीलिंग, चेहरे पे बड़ी सी स्माइल। पूरे सेशन में चेहरे पे स्माइल बनी रहनी चाहिए, विजेता वही होगा। तेरापंथ महिला मंडल ने जो ऑनलाइन क्विज जो जारी की है, क्वेश्चन उन लोग देंगे, लेकिन मेरी शर्त यही है, जो पूरे टाइम चेहरे पे स्माइल रखेगा, विजेता वही होगा। पूरे दिन में जब हम सुबह सुबह 1.5 घंटे मुस्कुरा लेंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपका पूरा दिन कितने स्माइल के साथ जाने वाला है। इसलिए मुस्कुराइए, कुछ नहीं लगने वाला है मुस्कुराने में, फ्री ऑफ कॉस्ट। रिलैक्स। अब हम आ जाते हैं पद्मासन के लिए। दोनों हाथ, दोनों पैर इस प्रकार सामने फैलाइए। अब अपने घुटने को उठाइए। आपको जो कंफर्टेबल है, राइट लेग लेना चाहते तो राइट लेग पहले लीजिए, लेफ्ट लेग लेना चाहते तो लेफ्ट लेग पहले लीजिए, आपकी मर्जी। वैसे आइडियली बोला जाता है लेफ्ट लेग पहले लेना चाहिए। आपको जो कंफर्टेबल आप ले सकते हैं। उठाइए पैर को, अपनी साथल पर स्थापित कीजिए। अब दूसरे पैर को उठाइए, अपने दूसरी साथल पर स्थापित कीजिए, और ये हो गया हमारा पद्मासन। रेगुलर साधना से पद्मासन लगने लगता है, प्रैक्टिस की जरूरत है। पद्मासन की क्रियाएं करेंगे तो 10 दिन में आप सभी का पद्मासन लगने लगेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। ओके? और जिनका नहीं लगता है वो जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वे बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जिनकी सर्जरी हुई वे तो बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। बाकी सभी कर सकते हैं, ठीक है? और एक अर्ध पद्मासन भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आज जब हम ध्यान करेंगे तो आप लोग अर्ध पद्मासन में बैठने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, ये राइट लेग को उठाया और लेफ्ट लेग के थाइस के पास इसको रखा इस प्रकार। अब लेफ्ट लेग को उठाया और राइट लेग के थाई के ऊपर रख दिया, यानी एक पैर थाई के नीचे है, दूसरा पैर थाई के ऊपर है। तो इसमें क्या होता है, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। ये अर्ध पद्मासन है। ये ध्यान के लिए सर्वोपयुक्त आसन पद्मासन, सिद्धासन है। जो हम सिद्धासन को सर्वोपयुक्त आसन कहा जाता है, पर हम लेडीज को कहा जाता है नहीं करना चाहिए। सभी के लिए वो उपयुक्त नहीं है, योगियों के लिए ही वो उपयुक्त है। तो हमारे लिए पद्मासन और अर्ध पद्मासन हमारे लिए बेस्ट है। बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं। अब हम बढ़ रहे हैं अपने प्राणायाम सेशन की ओर। प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ है, प्रेक्षा का क्या अर्थ है? प्रेक्षा अर्थात देखना, केवल देखना और जानना, गहराई से देखना, प्लस राग द्वेष से मुक्त होकर देखना, यानी कि नो अटैचमेंट, नो डिटैचमेंट, कुछ नहीं, कोई भाव नहीं, हमें केवल देखना और जानना सीखना है। ये जो देखना और जानने का सूत्र है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है जीवन में कि यदि हमने हर परिस्थिति को सिर्फ केवल देखना और जानना ही शुरू कर दिया ना, तो हमको कोई परिस्थिति अफेक्ट कर ही नहीं पाएगी। परिस्थितियां सबके जीवन में आती है, आती रहेंगी, पर अगर हमने परिस्थिति को देखना और जानना शुरू कर दिया तो हम उससे अफेक्टेड नहीं होंगे। यही प्रेक्षा ध्यान की साधना हमें सिखाती है, देखो और जानो। अब आपके मन में सवाल होगा, भाई क्या देखें और क्या जाने? तो ध्यान में हम श्वास को देखेंगे। शुरुआत हम श्वास से करेंगे। क्यों? क्योंकि श्वास हमारे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सब जानते हैं। हम खाना और पानी के बिना रह सकते हैं, पर श्वास के बिना क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए शुरुआत श्वास से होगी। सही ढंग से श्वास लेना हम सीखेंगे। श्वास ही एक ऐसा तत्व है जो भीतर से बाहर, बाहर से भीतर दोनों जगह जिसकी गति है, इसलिए हम श्वास को देखेंगे। श्वास ही एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा इस सारी ब्रह्मांड की प्राण शक्ति को हम अपने भीतर लेते हैं, उससे ही हम जीवित हैं, इसलिए हम श्वास को देखेंगे। श्वास ही एक ऐसा तत्व है जो हमारा, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे इमोशन से, हमारे भावों से है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा श्वास तेज हो जाता है ना, डायरेक्ट कनेक्शन विद द इमोशंस, इसलिए श्वास को देखेंगे। उसके बाद में श्वास का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी हार्ट बीट से है। जब हम गुस्से में थे तो हमारी हार्ट बीट भी तो बढ़ गई थी ना,
इसलिए हार्ट से है, इसलिए हम श्वास को देखेंगे। इतने सारी चीजें हैं। श्वास का कनेक्शन हमारी मस्तिष्क की तरंगों से है। जब हम मंद श्वास करेंगे तब हमारे ब्रेन में अल्फा वेव मोड ऑन होगा और यही अल्फा वेव हमको सबसे ज्यादा सौम्य, शांत और क्रिएटिव व्यवहार के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए हम श्वास को देखेंगे। एक नहीं, इसकी तो हजारों 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 पन्नों की लिस्ट बन सकती है। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है श्वास, इसलिए हम सही ढंग से श्वास लेना सीखेंगे। तो अब सही श्वास और सम्यक श्वास क्या है वो जाने। हम में से 90% लोग सही श्वास और सम्यक श्वास के बारे में जानते ही नहीं। तो अब जानिए। हंसली, पसली और तनुपट तीनों का सम्यक उपयोग करते हुए नाक से धीरे धीरे लंबा, लयबद्ध और समताल श्वास लेना है, प्लस लंबा, लयबद्ध, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। पूरे ध्यान से सुने सभी लोग। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलेगी, श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ेगी। ये है सम्यक श्वास की सही विधि। आपको रिकॉर्डिंग भी अगर भेज दी जाएगी तो आप उसमें भी देख लीजिएगा। सम्यक श्वास की विधि ये है। हंसली, पसली, तनुपट तीनों का प्रॉपर उपयोग करते हुए नाक से धीरे धीरे लंबा, लयबद्ध, समताल श्वास लें और छोड़े। पूरा ध्यान पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने पर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तुरंत आएगा कि भाई श्वास तो हम लंग्स में, फेफड़ों में ले रहे हैं, तो हमारा पेट क्यों सिकुड़ रहा है? तो जो मैंने 3 वर्ड पहले यूज किए ना, हंसली, पसली और तनुपट, उसका कनेक्शन यहाँ पर है। जब हम पूरा श्वास लेंगे, हमारे फेफड़ों की क्षमता है 5 से 6 लीटर की, लेकिन हम जो नॉर्मल श्वास लेते हैं ना, हम उससे 1 से 1.5 लीटर श्वास उसमें लेते ही नहीं है। तो जब हम लंबा श्वास लेंगे ना, तो हम अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में भरेंगे। तो हमारा जो हंसली है, जो कॉलर बोन है, थोड़ा सा ऊपर आएगा। पसली है, जिसमें हमारे फेफड़े अवस्थित है, वो थोड़ी सी फैलेगी और उसके वजह से हमारा यहाँ पर जो डायफ्राम है, जो तनुपट है, वो नीचे की ओर सरकेगा। तब हमारा पेट बाहर आ जाएगा, जो कि नीचे अवस्थित है, वो बाहर आ जाएगा। तो जब हम सही श्वास लेते हैं, उसकी ये साइन है कि अगर आपका पेट बाहर आया है, इसका मतलब आपने सही श्वास लिया है। तो समझ गए होंगे सभी। तो अब हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। मैं बोलूंगी 5 सेकंड में श्वास भरें और आप लोग उतने ही टाइम में लंबा गहरा श्वास भरिएगा। फिर मैं बोलूंगी श्वास छोड़ें, आप लोग उतने ही टाइम में धीरे 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 श्वास छोड़िएगा। और आपका पूरा फोकस सिर्फ पेट की मांसपेशियों को देखने और श्वास को देखने में रहेगा। कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं। विचारों को रोकने का भी ये एक अमोघ साधन है, श्वास को देखना। शुरू करें। कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं, जिसमें आप कंफर्टेबली स्थिरता से लंबे समय तक बैठ सके, ऐसे पोजीशन में आ जाएं। दोनों हाथों की इस प्रकार ज्ञान मुद्रा लगा लें। अगर हो सके तो आप लोग एक काम कीजिए, अपने राइट हैंड को अपने पेट पर ही रखिए और लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, ताकि आपको पेट पे जब हाथ रहेगा ना, तो पेट का फूलना सिकुड़ना आप लोग महसूस करोगे। ठीक है? शुभम, वो वॉच रखो बेटा सामने। यस, स्टार्ट एवरीवन। मैं बोलूंगी श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास, आंखें बंद, श्वास छोड़ें, पेट अंदर, श्वास भरें, पेट बाहर, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, पूरा पेट खाली। अब पूरा श्वास भरे,
श्वास छोड़े। 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड एक्सेल। अपने आप से करें। श्वास भरें, 5 सेकेंड इनहेल। कल से सब लोग अपना एक अलार्म क्लॉक अपने सामने रखेंगे जिसमें सेकेंड वॉच होगा, सेकेंड्स की जिसमें घड़ी हो। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। श्वास भरें, पेट बाहर, श्वास छोड़ें। अब इसी में एक कदम आगे बढ़ने के लिए, विचारों को रोकने के लिए मीना जी मैम, आदरणीय मीना जी मैम ने हमें सजेस्ट किया था कि किस प्रकार हम कोटि प्राणायाम करेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, श्वास जितना आप कंफर्टेबली भर सकते हैं भरेंगे, तुरंत छोड़ेंगे। छूट जैसे ही आपका छूटेगा पूरा, तुरंत भरेंगे, तुरंत छोड़ेंगे। अभी हमने श्वास को सम्यक और सही करने के लिए दीर्घ की प्रैक्टिस की। अब हम विचारों को रोकने के लिए एक कैजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोटि प्राणायाम। श्वास भरना है आपको, अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति देखते हुए श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े। जो आपको कंफर्टेबल पोजीशन लगे उस पर 2 मिनट के लिए ये करके देखिए। देखो आपका विचार कहीं नहीं जाएगा, आपका पूरा ध्यान सिर्फ श्वास के ऊपर लगा दे। शुरू करें। अपनी स्थिति को देखते हुए श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े। कोई गैप नहीं बीच में। भरा, तुरंत छोड़ा, तुरंत छोड़ा, तुरंत भरा। बट लंबा भरा, लंबा छोड़ा। लयबद्ध भरा, लयबद्ध छोड़ा। समताल भरा, समताल छोड़ा। कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, केवल श्वास की ओर पूरा ध्यान। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब आप जिस आसन में सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके, ऐसे ही आसन का चुनाव करें। अगर आपको कुर्सी पर बैठना है तो कुर्सी पर बैठ जाएं, क्योंकि अब हम ध्यान में प्रवेश करने वाले हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल प्रयोग करवाने वाली हूँ, जो हमारी लंग्स, हमारी हार्ट की इम्यूनिटी बढ़ाने में, कोरोना के इस काल में हमारी बहुत मदद करने वाला है। इट्स अ काइंड ऑफ आभा मंडल को क्लियरेंस करने वाला ऑरा मेडिटेशन, आभा मंडल का है ये, लिशा ध्यान का ये प्रयोग है। सभी तैयार हो जाए इसके लिए। कंफर्टेबल पोजीशन ले लें, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक स्थिरता से लंबे समय तक बैठ सकें, ऐसे आसन का चुनाव करें। आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाएं। महाप्राण ध्वनि, नाक से गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरफ गुंजन करें।
हम्म। हम्म। संपिखली पद मपेण। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। किसी प्रकार का हलन चलन न करें। प्रतिमा की भांति अडोल बनाए रखें। काय गुप्ती का अभ्यास करें। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक फैलाएं। पूरे शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, पूरे शरीर के प्रत्येक अवयव को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल जाए। शिथिल जाए। शिथिल जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल रहा है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। आंखें बिल्कुल न खोलें। भीतर की यात्रा करनी है हमें। अनुभव करें, आप एक बहुत बड़े, स्वच्छ, सुंदर, खुले मैदान में बैठे हैं। आकाश में उगता हुआ सूरज देखें, विजुअलाइज करें। उगते हुए सूरज की अरुण रश्मियां पूरे आकाश में फैली हुई है। सुबह का ये वातावरण, खुला मैदान, आकाश में अरुण रश्मियां देखें, देखें, देखें। ऑरेंजिश रेड कलर की अरुण रश्मियां, ब्राइट ऑरेंज रेड कलर, ब्राइट अरुण कलर
चारों तरफ आकाश में फैला हुआ है। The power of visualization. अब आप इसी अरुण रंग का श्वास लें। आपके चारों ओर ये जो अरुण रंग के परमाणु फैले हुए हैं आकाश मंडल में, उसी अरुण रंग का श्वास लें। पावरफुल, एनर्जेटिक अरुण रंग, ऑरेंज कलर, रेडिश ऑरेंज कलर। अनुभव करें अरुण रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ अरुण रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अब अपने चित्त को अपने लंग्स, अपने फेफड़ों, अपने हार्ट पर लेकर जाएं। फेफड़ों पर कंसंट्रेट करें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ अरुण रंग के परमाणु पूरे फेफड़ों में, पूरे लंग्स में भर रहे हैं। करोड़ों अरबों सेल्स हमारे फेफड़े में है। हर एक सेल तक अरुण रंग की पावरफुल रश्मियां प्रवेश कर रही है। हर एक सेल, अनुभव करें अरुण रंग की रश्मियों से प्राणवान, तेजवान, ओजवान, शक्तिवान हो रहा है। पूरे फेफड़े प्राणवान, तेजवान, शक्तिवान, प्राण शक्ति से भर रहे हैं। अब अपने हार्ट को देखिए। इसी प्रकार आपके हार्ट का हर एक अंग अरुण रंग की रश्मियों से भर रहा है। रक्त शोधन, पावरफुल हार्ट, इमेजिनेशन, द पावर ऑफ इमेजिनेशन, एकाग्रता की शक्ति। अनुभव करें पूरे शरीर के कण कण में हार्ट से बहने वाला ये रक्त पूरे शरीर में फैल रहा है। पूरा शरीर अरुण रंग के परमाणुओं से भर गया है। पावरफुल, एनर्जेटिक, शक्तिवान, प्राणवान अरुण रंग के परमाणु पूरे शरीर में हार्ट और लंग से फैल रहे हैं। अब यही अरुण रंग के परमाणु शरीर से निकलकर शरीर के चारों ओर अपने आभा मंडल में, ऑरा में फैल रहे हैं। अनुभव करें शरीर के चारों ओर अरुण रंग के परमाणु, अरुण रंग का आभा मंडल, ऑरेंजिस रेड कलर का ऑरा अपने चारों ओर महसूस करें। आभा मंडल स्वस्थ, 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 सशक्त, सशक्त, सशक्त हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस आभा मंडल को भेद कर अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। पूरा विश्वास
पूरी दृढ़ता, कोई भी नकारात्मक एनर्जी इस आभा मंडल को भेद कर प्रवेश नहीं कर सकती है। पूरा आभा मंडल स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ, सशक्त सशक्त सशक्त, निर्मल 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 हो रहा है, हो रहा है, हो गया है, हो गया है, हो गया है। अनुभव करते रहें अरुण रंग के परमाणुओं को अपने भीतर, अपने चारों ओर अनुभव करते रहें। दो तीन लंबे गहरे श्वास लें, ध्यान समापन की ओर बढ़ेंगे। दो तीन लंबे गहरे श्वास लें, पूरे शरीर में प्राण और चैतन्य के जागृत होने को देखें। पूरे शरीर में पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक प्राण शक्ति, प्राण और चैतन्य जागृत हो गया है, हो गया है, हो गया है। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ें, आनंद केंद्र से सटाएं। थाइमस ग्लैंड का स्थान, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने का स्थान, आनंद केंद्र। दोनों हाथ वहां पर रखें और शरण सूत्र का उच्चारण करें पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ। मेरे साथ सभी उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन की मुद्रा में आए, आंखें बंद रहेगी। वंदनासन की मुद्रा में आए, वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें, वंदे बोलेंगे, सच श्वास छोड़ते हुए सच्चम बोलते हुए मस्तक को जमीन से लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए बहुत जरूरी, जरूर करें। वंदे सच्चम,
श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। वंदे सच्चम। सच्चम बोलते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं। श्वास भरें। वंदे सच्चम। सांस भरते हुए सीधे हो जाएं। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें। हाथों की ऊष्मा को आंखों पर महसूस करें। हल्के हल्के से हाथों का गोल गोल घुमाएं आंखों के ऊपर, हल्का हल्का। अब थोड़ा सा आगे की ओर आएं और हथेलियों के अंदर ही बंद आंखों को धीरे धीरे खोलें और उंगलियों के सहारे से धीरे धीरे प्रकाश में आएं। ये जो आज हमने ध्यान का प्रयोग किया है, ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है। इच्छा शक्ति, संकल्प की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति और साक्षात्कार की शक्ति, ये चारों शक्तियां जब मिल जाती है तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अचीव नहीं किया जा सकता। हम जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते हैं, अगर उसके लिए हम ये चार चीज जोड़ दें, इच्छा शक्ति, संकल्प की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति और साक्षात्कार की शक्ति, सब कुछ पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इम्पॉसिबल वर्ड स्वयं बोल रहा है, आई एम पॉसिबल। हमारी इच्छा, हमारा संकल्प, हमारी एकाग्रता और हमारे साक्षात्कार की शक्ति होनी चाहिए। चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लेकर आए और मेरे साथ बोले, कल का पल किसने देखा, कल का पल किसने देखा, आज के पल में रोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। जोर से खुलकर हंसे। विमला आंटी जी के स्टाइल में हंसे, फोन घुमाए, सबको बताए, प्रेक्षक ध्यान को फैलाए। अभिवादन के स्टाइल में हंसे, सबका अभिवादन, सबका अभिनंदन, सबका मंगल। मेरा मंगल, सबका मंगल। हंसे, खुलकर हंसे, फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है इसलिए हंसे। इम्यूनिटी बढ़ती है इसके लिए हंसे। अच्छा फील होता है इसके लिए हंसे। और पूरे दिन हंसने की कोशिश करते रहे। वेरी गुड। समापन की ओर कृतज्ञोष्मी, गुरुदेव के प्रति आभार व्यक्त करें, क्योंकि ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं गुरुदेव की कृपा से कर रहे हैं। गुरुदेव ने हमारे लिए ये जो इन्वेंशन किया है, इसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो सभी कृतज्ञोष्मी करेंगे, गुरुदेव के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। कृतज्ञोष्मी, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी, हम हमारी आज की प्रेक्षा प्रशिक्षिका सायरा जी बैद के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी। कृतज्ञोष्मी, हम सब आपके प्रति भी बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने ये प्रेक्षा ध्यान का सेशन अटेंड किया। सबके प्रति आभार। सबके प्रति आभार। और आप सभी की जानकारी के लिए आज का जो मंगल प्रभात में जो सेशन हमने प्रारंभ किया 10 दिवसीय शिविर, इसी का रिवीजन भी हो जाए उस तौर पर हमने क्विज का भी आयोजन किया है आफ्टरनून में 4:30 to 5 o'clock। तो आज का ये जो सेशन में जो भी सायरा जी ने करवाया है और इसके माध्यम से आपने जो भी सीखा है उसी पर आधारित क्विज रहेगा। तो आप सभी से जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी से अनुरोध, उस क्विज से भी आप अवश्य जुड़े और अपने आज के पूरे सेशन को एक रिवाइज मोड पर भी आप ले जाए उसके माध्यम से, ताकि आप
हमने ये शिविर 10 दिन के लिए इसलिए रखा है कि आप इसको पूरी लाइफ लॉन्ग इसको अपने आप इसको शुरू करें। हमारा मोटो यही है कि हम गुरुदेव आचार्य प्रवर्षि महाप्रज्ञ जी का जो अवदान है उसको जन जन में पहुंचाने का प्रयास स्वयं से करें। यही हम सभी के प्रति मंगल कामना। इस मंगल वेला में आप सभी हमारे साथ जुड़े, हार्दिक धन्यवाद, कृतज्ञता। ओम आरा।